दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट है वो अपडेट हुई है। पिछले 14 साल में इसको रिव्यू नहीं किया गया था। जीआईसी एक ऐसा अमाउंट है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को कनाडा में डिपॉजिट कराना पड़ता है, जो उसके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए काम आता है। अब लिविंग एक्सपेंसेस में सबसे ज़्यादा जो मेन एक्सपेंस होता है वो होता है हाउसिंग का। अब पिछले 14 साल में गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू नहीं किया था। 2009 में जीआईसी को लॉन्च किया गया था और आज 2023 एंड है जिसमें ये अनाउंसमेंट आई है कि अब ये रिक्वायरमेंट जो अमाउंट ऑफ जीआईसी है इसको चेंज किया गया है। तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि 2009 यानी 14 साल पहले जो लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स के लिए हुआ करते थे, आज 14 साल बाद उसको अगर रिवाइज किया गया है तो उसके पीछे जो कारण है वो है बढ़ती हुई महंगाई, हाउसिंग के क्राइसिस और जो अमाउंट स्टूडेंट को आज कनाडा में देना पड़ रहा है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पर मंथ, वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 14 साल में ऑफ कोर्स जो समय के साथ-साथ महँगाई हर कंट्री में बढ़ती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो आज का जो सिनेरियो है, स्टूडेंट्स का जो लिविंग एक्सपेंसेस एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है, लिविंग एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं, वो क्या हैं? उनको मैनेज कैसे किया जाए? स्टूडेंट्स जो $10,000 अब तक कनाडा में अपने ट्यूशन फीस को लेकर के अब ला रहे थे, अब वो एक्सपेंस एक्चुअल में बढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए तो उन्होंने अब इस 10,000 की अमाउंट बढ़ा करके 20,635 कर दी। अब ये अमाउंट 1 जनवरी 2024 से स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। उससे पहले-पहले जिनकी वीज़ा फाइल्स अप्लाई हो जाएँगी, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो कुछ ही दिन बचे हैं। जितने स्टूडेंट्स जिनकी वीज़ा फाइल्स रेडी हैं, ये रिकमेंडेशन है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर दें। अदरवाइज़ उनको ये जो इम्पैक्ट है, इसका जो चेंजेस का इम्पैक्ट है, वो सब उन स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाएगा जिनकी फाइल्स 1 जनवरी 2024 या उसके बाद लगाई जाएँगी। तो ये तो दोस्तों पहला एक मेजर अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने की है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैंने बताया है। इस वक़्त हाउसिंग क्राइसिस सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बढ़ गए हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है, जो कि नेक्स्ट ईयर से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो एक जो अनाउंसमेंट और हुई है वो है स्टूडेंट्स जो अभी कनाडा में हैं। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए जो कनाडा में उस वक़्त थे, उनको 20 आवर्स पर वीक की बजाय फुल टाइम वर्क राइट्स जो हैं वो दे दिए गए थे। फुल टाइम इन द सेंस 30 आवर्स पर वीक उनको अलाउ किया गया था, ताकि स्टूडेंट्स अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो उनका स्टडी लोड है, उसके अलावा जो उनके पास टाइम बचता है, उसमें वो अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस को ईज़िली अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो ये थर्ड टाइम है कि इसकी जो एक्सटेंशन है गवर्नमेंट ने कर दी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहला इम्पैक्ट ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो कनाडा में पहुँचेंगे, उनको जो पार्ट टाइम जॉब्स की थोड़ी-सी समस्या रहेगी, क्योंकि ये जो परमिशन थी, जो एक्सटेंशन थी वर्किंग आवर्स की, वो 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने अनाउंस करके अप्रैल 2024 कर दी है। जिसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनको ये वर्क राइट्स जो 30 आवर्स के दिए गए हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे और वो जिस-जिस जॉब्स पर अभी काम कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलेंगे तो दे कैन अर्न वेल एंड दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस ईज़िली। लेकिन इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो नए स्टूडेंट्स के ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि एक उम्मीद थी स्टूडेंट्स को जो थोड़ा-सा जॉब को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद जो स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर रहे हैं वो वापस जो है पार्ट टाइम शिफ्ट्स पर आ जाएँगे, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब्स की इंतज़ार में हैं, अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, उनको ये अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिल जाएगी और जो जो पार्ट टाइम जॉब क्राइसिस है, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे-धीरे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इस अपॉर्च्युनिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा करके अप्रैल 2024 कर दिया है। तो ये भी एक अनाउंसमेंट है जो कि गवर्नमेंट ने की है। एक जो बात गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट में कही है, मीडिया में भी ये बात आ रही है कि सितंबर 2024 में जो वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उनकी कैपिंग की जाएगी। उनको लिमिटेड जो वीज़ाज़ हैं वो ग्रांट किए जाएँगे। लेकिन
क्या वो पॉलिसी है इस एट प्रेज़ेंट ये हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अनाउंस होगी इन डिटेल एट लेंथ हम आपको शेयर करेंगे, उसका भी वीडियो जो है हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे। अगर आपने पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस आ जाएँ और आप अप टू डेट रहें, जो भी चेंजेज़ गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि सितंबर 2024 से इन जो वीज़ाज़ को वो लिमिटेड वीज़ाज़ ग्रांट करेंगे, वो उसके पीछे जो रीज़न ये है कि जो जो स्टूडेंट्स का जो काउंट है कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काफ़ी बढ़ रहा है। तो जितना ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में है, उसका 40% स्टूडेंट है वो इंडिया से है। तो स्टूडेंट्स को कैपिंग करने के लिए उनको वीज़ा ग्रांट्स जो हैं वो कम किए जाएँगे। तो हो सकता है कि कोई नया क्राइटेरिया गवर्नमेंट लेकर आए जिसमें स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाएँ। एक आप देख ही रहे हैं कि जीआईसी का अमाउंट बढ़ जाना एक साइन है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे-धीरे स्टूडेंट नंबर्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि सितंबर 2024 में जो ये स्टूडेंट का जो नंबर्स हैं वो कम करना चाह रहे हैं, लिमिटेड वीज़ास ग्रांट होंगे। वो स्टूडेंट्स को बेटर सपोर्ट करें, जो कॉलेजेस उनको एडमिशन दे रहे हैं, उनको एकेडमिक के हिसाब से एकेडमिक एंगल से उनको बेटर सर्विसेज़ मिलें, बेटर सपोर्ट मिले। उसी लिए वो एक जो लिमिट है स्टूडेंट्स की जो अ, लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ास जो हैं सितंबर 2024 से ग्रांट किए जाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कौन से चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है? कौन-सा आपको बेटर लग रहा है, कौन-सा बेटर नहीं लग रहा है? क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं कि इस अनाउंसमेंट से आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं और कोई क्वेश्चन आपका वो भेज सकते हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं रिलेटेड टू न्यू चेंजेस वो उनको क्लियर हो सकें और वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। थैंक यू वेरी मच।